तो देखिएगा इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि अगर बहुत सारे क्या होंगे मल्टीपल चार्जेस होंगे, अगर क्या होंगे मल्टीपल चार्जेस होंगे। मल्टीपल चार्जेस का मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उनके बीच एक और क्या है चार्ज आवेश है, तो कितना उनके बीच क्या लग रहा है, बल लग रहा है, इसी के लिए पढ़ा था। और इसी पर हमने क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा सोचिए कि मान के चलिए यहाँ पर एक Q1 आवेश है और यहाँ से कुछ r दूरी पर मान के चलिए एक अन्य आवेश Q, ठीक है। हमने कूलाम्स लॉ में, कूलाम के नियम में क्या पढ़ा कि इन दोनों के बीच क्या लगता है, बल लगता है, ये पढ़ा ना। अब बल लगता है तो बल कैसे लग रहा है, अगर मैं कहूं मुझे इस बोर्ड में बल लगाना है, क्या मैं यहां खड़ा होके इसे देखूंगा और बल लगेगा, मुझे इसे टच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या ये भी क्या कर रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा, यहां जा रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा या खींच रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, क्या कर रहे हैं, जादू चला रहे हैं, मतलब एक जादू से हो रहा होगा जैसे, और वो भस्म, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि ये जो आवेश है, ठीक है ना, अब चाहे धन है चाहे ऋण है, तो ये क्या कर रहा होगा, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा होगा, चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा होगा। अब वो कैसे पता करें, मान के चले यहाँ पर जो ये आवेश है ये यहीं पर रखा हुआ है, और ये वाला जो आवेश है मान के चले में से बहुत दूर रहा, तो तब ये जब बहुत दूर है तो इसका मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लग सकता, क्या नजदीक नजदीक ले आएंगे तो जहां तक उसका क्षेत्र होगा वहां वो एक बल का अनुभव करेगा, एक बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो यही कंडीशन है कि जो विद्युत क्षेत्र है, मैंने कहा कि क्या बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के लिए पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई आवेश अगर है और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, मैं डेफिनेशन में लिख देता हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश, भाई एक आवेश तो है, एक आवेश तो है जो क्षेत्र बना रहा है, और उस क्षेत्र में एक और अन्य आवेश, उस क्षेत्र में एक अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। The space surrounding a charge and other charge experience a force of attraction or repulsion, ठीक है ना, कि क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या कर रहा है, एक अन्य आवेश क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है।
और ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है ना। एक ही दिशा में, उसकी दिशा फिक्स होगी। अब एक्चुअली सदिश क्यों है, उसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि जो विद्युत क्षेत्र जो बनाता है वो विद्युत क्षेत्र कुछ काल्पनिक रेखाओं के रूप में हम बोल सकते हैं, काल्पनिक रेखाओं के रूप में बनाता है। मान के चलिए ये आवेश क्यों है, तो ये अपने चारों ओर क्या बना रहा है? विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो कुछ काल्पनिक रेखाएं होंगी और हमेशा ध्यान दीजिएगा वो क्या होगा, जिसकी जो दिशा होती है धन से ऋण की ओर होती है, ठीक है ना। ये हम कहें और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से बाहर और ऋणात्मक आवेश के अंदर की होती है, ठीक है। या हम ये मान के चले कि एक धन आवेश अगर है तो उसमें क्या होगा? बाहर की धन आवेश अगर है, मान के चले ये धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा इसका वो कहाँ? यहाँ से बाहर, और ऋण के लिए कहाँ? अंदर, ठीक है। ये ध्यान देना, फिर आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशन है किसके लिए? विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया कि कोई आवेश अगर है उसके चारों ओर का जो क्या है क्षेत्र जो है, चारों ओर का जो क्षेत्र है, जहां एक अन्य आवेश, ठीक है ना, अन्य जो आवेश होगा वो क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह क्या? एक सदिश राशि है। और जो क्षेत्र जो होगा, आगे हम क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे उन्हें, या क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं उन्हें बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की। तो वो धन से बाहर की ओर और ऋण से अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा। और कुछ ऐसी मिलती जुलती जो कंडीशंस हैं आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेट वाला, चुंबक वाला, तो वहां भी कुछ मिलता जुलता ही होगा इससे, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिएगा पहले। अब देखिएगा इसमें हमने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा, उसके बाद अब ये तो हमने पढ़ लिया कि आवेश है, मान के चलिए यहां पर ये आवेश है और ये क्यू आवेश है, ठीक है। ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है? एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है। ये एक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपने सराउंडिंग, ठीक है ना, अपने चारों ओर। तो देखिएगा एक अन्य आवेश क्या कर रहा है? जो अन्य आवेश हमने कहा वो अनुभव कर रहा है कि हाँ ये विद्युत क्षेत्र था यहाँ। अब देखिएगा वो एक अनुभव कर रहा है बल का। अब हमने कहा कि ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र बना रहा है, पर एक्चुअली बना कितना रहा है? उसका भी तो कुछ अमाउंट होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ परिमाण होगा। अब वो कैसे निकाले? वो कैसे निकाले तो कंसीडर कीजिएगा कि मान के चलिए यहां से कुछ r दूरी पर एक और अन्य आवेश है, जिसे हमने डेफिनेशन में अन्य आवेश लिखा था। ये मान के चलिए क्या है? Q0 आप इसको बोल सकते हैं। और इस आवेश को ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश था? परीक्षण, जो परीक्षण के लिए, ठीक है ना, जो चेक करने के लिए, टेस्ट के लिए है, टेस्ट चार्ज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जो ये पता कर रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र बन रहा है। उसको कैसे पता चल रहा है विद्युत क्षेत्र बन रहा है? वो अनुभव कर रहा है किस चीज का? एक बल का। अब वो चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो। तो ध्यान दीजिएगा कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसको मापने के लिए देखिएगा क्या निकालना होता है या क्या हमें पढ़ना होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसको कहें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी इंटेंसिटी, मतलब अभी पीछे हमने पढ़ा कि हाँ विद्युत क्षेत्र बन रहा है, अब बन कितना रहा, कितना उसका अमाउंट होगा, मतलब कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण कितना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, तो ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है। अगर विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं तो तीव्रता निकाल पाओगे आप? वो तो है ही नहीं फिर तो, है ना? तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र होना जरूरी है, उसी को तो हम माप रहे हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है, और किसी विद्युत क्षेत्र में जो एकांक परीक्षण आवेश, यहां पर एक और इंक्लूड करना, परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत जो बल है क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता उसे कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कौन बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बना रहा है, बना तो ये रहा है भाई, बना तो ये भी रहा होगा ना, बना तो ये भी रहा होगा। जब एक्सपीरियंस कर रहा तो उसका भी अपना क्षेत्र होगा, तभी जाके वो क्या कर रहा है, वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, एक बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है ना? पर मेन क्या है, हमें तो ये बताना कि इसका कितना बन रहा है। ठीक है, तो यहां देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? और इक्वल क्या होगा कि एकांक जो आवेश है, परीक्षण आवेश है, मतलब एक बात इसकी कर रहा है, परीक्षण आवेश का मतलब अनुभव तो ये कर रहा है, बल सबसे मैंने क्या किया, विद्युत बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, जो बल है, जो क्या है विद्युत बल है, मान के चलिए बल F, और एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, एकांक का मतलब बटे परीक्षण आवेश। तो कुल मिलाकर कहें E बराबर क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट। और ये वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो सदिश रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर देखिएगा फॉर्मूला क्या बन गया है, E बराबर F अपॉन क्यू, क्यू नॉट। पर ये कौन सा वाला है, ये कौन सा, ये परीक्षण वाला है, ये क्या है, परीक्षण वाला है। ये ध्यान देना, ये बना नहीं रहा है, ये बना नहीं रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं कि कहीं पर क्या दिया हुआ, बल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, परीक्षण आवेश दिया हुआ, तो आप इनको भाग देंगे, इट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ये तो एक्सपीरियंस कर रहा है, बना कोई और रहा है। ठीक है, अब बात करें इसका एसआई मात्रक की, कि भाई इसको मापा किस राशि में जाता है। तो एसआई मात्रक देखिएगा, न्यूटन बल का हो गया पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और ध्यान दीजिएगा आगे एक और भी आएगा, आगे भी बताऊंगा, खैर वोल्ट पर मीटर ये होता है, V फॉर वोल्ट याद रह जाएगा, वोल्ट पर मीटर ये भी है। अब इसके लिए देखिएगा सूत्र क्या बनेगा, मान के चलिए हमारे पास तो यहाँ क्या नहीं दिया हुआ, बल तो नहीं दिया हुआ है, बल तो नहीं दिया हुआ है, हमें तो दो आवेश दिया हुआ, बीच की दूरी दी है। तो मान के चले इनके बीच की जो दूरी r है, तो देखिएगा Q और जो Q0 है के बीच विद्युत बल, और इनके बीच जो बल की अगर हम बात करें तो F इज इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, Q1 और Q2 तो Q0 अपॉन R, R बारी है, इतना है ना।
अब ये तो F का मान है, अब इस F का ही मान यहां पर रख देते हैं। तो E का जो परिमाण होगा, E का जो क्या होगा, E बराबर, तो F का मान ये रख लीजिएगा, तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन R स्क्वायर है ना, ये तो F का मान है। अब बटे कितना है, तो इसके बटे में रख दो। अब ये कट गया, तो क्या बच गया, E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर विद्युत क्षेत्र आपने कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से करोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है। क्यों भाई, इसी आवेश से बात कर रहे हैं ना, अब आया ना इसमें कि हाँ कौन बना रहा है और इतनी दूरी पर। तो कुछ ये भी ध्यान दीजिएगा, E जैसे पहला पॉइंट अगर हम कहें ये तो कांस्टेंट है, ये भी मान के चले कांस्टेंट का है, तो पहली कंडीशन अगर हम क्या कहें, E अनुक्रमानुपाती Q की, E जो है अनुक्रमानुपाती Q का मतलब क्या हो गया कि भाई देखिएगा आवेश का जो मान है, परिमाण है, वो बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरी कंडीशन अगर हम कहें, इसको हम कांस्टेंट मान के चले Q को, और ये अगर चेंज कर रहे हैं, बीच की दूरी को बदल रहे हैं, कम था ज्यादा था या कुछ ऐसा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ देखिएगा E और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, R स्क्वायर। तो ये ध्यान दीजिएगा, मतलब बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी अगर, तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। ठीक है ना, इसको और नजदीक लिया कि मतलब दूरी कम कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अपना भी ज्यादा हो जाएगा। पर ये ध्यान देने वाली बात है R स्क्वायर है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बीच की जो दूरी है वो आधा कर दी जाए, मतलब ये जितना है इसको आधा कर दे, यहाँ बीच में लिया है, हाँ तो वो दुगना दुगना यहाँ वर्ग है उसका आधा, तो उसका 4, ठीक है ना, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। थ्योरेटिकल अगर आपको क्लियरली अगर समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के, वो यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल समझना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहीं छुपी हुई है, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, इसे भी नोट कीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का जो भौतिक महत्व है वो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं उसका भौतिक महत्व क्या है। ठीक है ना, तो क्या महत्व है, तो ये क्या पढ़ा आपने कि देखिएगा, जो अगर मान के चलिए भाई टेस्ट वाला तो लिया ही हमने ना, यदि दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा हो, दो आवेशों को अगर क्या है कुछ दूरी पर, अगर क्या कुछ दूरी पर रखा हो, तो उनके बीच एक विद्युत बल कार्य करता है ना, पीछे डिस्कस कर चुके हम, कार्य करता है। इस अवधारणा से विद्युत क्षेत्र को भलीभांति समझा जा सकता है। सिंपल सा है कि भाई देखिएगा इसका भौतिक महत्व क्या है, इसका भौतिक महत्व क्या है, तो देखिएगा हमने ये देखेंगे तो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, तो इसका मतलब बल लगने का मतलब है कि देखिएगा मैकेनिकल में हमने क्या पढ़ा था, पीछे मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि भाई देखिएगा बल लग रहा है तो इसका मतलब देखो टच कर रहे हैं, फिर उसको खिसका रहे हैं या खींच रहे, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये पिछले साल ये तो पढ़ा 11th में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक आवेश दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा, मतलब जो है कि उसका हाथ पकड़ के या उसे टच कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। बल लग रहा है तो इसका मतलब है कौन सी, कि विद्युत क्षेत्र को बना रहे हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र को बना रहे हैं, ये अवधारणा है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। अच्छा पीछे मैं
देखिए बीमा का छोड़ दिया था। विद्युत क्षेत्र के लिए हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने क्या पढ़ा था, E बराबर F अपॉन Q, ये पढ़ा था। अगर हम बात करें इसकी बीमा की मात्रा तो वहां हो गया था, ठीक है ना। अदर एग्जाम में देखिएगा बीमा भी आती है, तो बीमा याद रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी बीमाएं हैं, तो आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए और फॉर्मूले के बेस पे आपको निकालना आना चाहिए, जैसे पीछे की क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। तो F का मतलब है फोर्स, बल की बीमा, तो बल की बीमा क्या होती है, ML T माइनस बोलो और बटे यहाँ पर आवेश की बीमा होती है AT, क्या होती है, ठीक है। आप देखिएगा M तो कोई दूसरा है नहीं, तो M ऐसी रहेगा, L भी ऐसी रहेगा। T देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो T कितना हो जाएगा, -3, दो तो पहले से एक और ऊपर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा ऋण T, और A भी ऊपर जाएगा तो A माइनस, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका भौतिक महत्व है, ठीक है ना, और ये बीमा भी हो गई, इसे भी नोट कर लीजिएगा।